नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। छत्तीसगढ़ के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल भी मौजूद रहे। इस दौरान साई सरकार के कई मंत्री और साथ ही सांसद के साथ मौजूद रहे। अमित शाह ने बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में भी हिस्सा लिया। लगभग 75 दिनों तक आयोजित विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में अश्विन शुक्ल 12 को मुरिया दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के पुजारी, मांझी, चालकी और गणमान्य नागरिक शामिल होते हैं। मुरिया दरबार में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के बीच आवश्यक विषयों को लेकर चर्चा होती है। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं। न केवल आदिवासी समाज, हम सबका हृदय गर्व से भर जाता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जगह पे ओडिशा की एक गरीब घर की बेटी महामहिम बनकर बैठती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाने का काम किया। इनकी जयंती को आदिवासी गौरव दिन के रूप में मनाने का काम किया और हर आदिवासी के घर में गैस, पीने का पानी, शौचालय, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का बीमा और घर भी देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बस्तर संभाग के 7 जिलों में जो नक्सली सरेंडर करते हैं, उनके परिजनों के लिए, नक्सली हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास जो तय थे, उससे ज्यादा देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना भी किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना भी किए हैं। हम सब लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है और आप सबको मालूम है कि आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ और विशेषकर बस्तर के क्षेत्र में विकास के में बड़ा रोड़ा बना हुआ है, इसको अगले 6 महीने में 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आप सब लोग अवगत भी होंगे कि जिस मुस्तैदी के साथ माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, माता दंतेश्वरी के आशीर्वाद से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, बड़े बड़े माओवाद न्यूट्रलाइज हुए हैं और निश्चित रूप से उनका संकल्प पूरा होगा और उसके बाद बस्तर क्षेत्र में भी विकास की गंगा बहेगी। हम लोग नियत नीलानार योजना यहाँ शुरू किए हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और वहां पर हम लोग सड़क, बिजली, पानी, राशन सब पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में महतारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो महतारी बंधन योजना लागू किए हैं, आज माननीय हमारे गृह मंत्री जी के कर कमलों से 70 लाख से ज्यादा माता बहनों के खाते में 606 करोड़ रुपया से ज्यादा उनके खातों में जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उनके दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक वैज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लगातार आक्रामक है, कहा है। 8 सवाल के साथ दीपक वैज ने सरकार से कई बार सवाल पूछे और पलटवार किया है। दीपक वैज ने कहा कि अमित शाह बस्तर वासियों के मंशा के अनुरूप बात की गारंटी देंगे। क्या अडानी अंबानी वहां नहीं आएंगे? क्या नंदराज पर्वत की लीज अब तक कैसे है? बस्तर में आदिवासियों का फर्जी मुठभेड़ नहीं होगा क्या? बस्तर के तीनों खदानों निजी हाथों क्यों बेचा गया?
इसके साथ दीपक बैज ने कई और सवाल साइस सरकार से पूछे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछे हैं। क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ना कोई सिर है ना कोई पैर है। यही गृह मंत्री 2014 से गृह मंत्री है। यही तो बोल रहे 2016, 18, 20, 22, 24, अब 26 हो गया। अमित शाह जी को एक बार पूछ के देख लीजिए आप। अगर आप लोगों में थोड़ा सा हिम्मत होगा तो जरूर पूछ लीजिए, है नहीं कि आपने 2014 से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन देते आ रहे हैं। क्या ये डेडलाइन 2026 ही अंतिम है या आगे भी बढ़ेगा, ये जरूर पूछ लीजिए। हाँ, लेकिन 2016 से ना 2016, 18, 20, 22, 24 और 26 इतने समय से डेडलाइन देते जा रहे हैं। कोई पहला डेडलाइन नहीं है उनका। लेकिन रेड कारपेट बिछाएंगे किनके लिए? और ये जरूर पूछिए कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा, क्या ऐसा गारंटी है क्या? अमित शाह जी गारंटी देना चाहेंगे क्या कि बस्तर में खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे? ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए उससे। हमारी बस्तर की जनता की ओर से ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए। और नगरनार स्टील प्लांट एनएमडीसी चलाएगी या निजीकरण करेंगे, ये सवाल भी जरूर पूछ लीजिए उससे। और एक सवाल जाते जाते जरूर पूछ लीजिए कि बस्तर के खनिज संसाधन को निजी उद्योगपतियों को क्यों बेचा गया, ये भी जरूर पूछ लीजिए। ये 3-4 सवाल अगर पूछ लेंगे, मैं समझता हूं कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के हित में तो केंद्रीय गृह मंत्री का जवाब तो आना चाहिए। देश के गृह मंत्री आए हैं और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नजरबंद हैं। यही भाजपा का शासन, इसका चाल चरित्र चेहरा है कि यदि अपने आदमी भी सही बात बोले तो इनको बर्दाश्त नहीं है। अब वरिष्ठतम नेता हैं, आदिवासी नेता हैं, अब वो नज़रबंद हैं, तो बचत लोगों की क्या स्थिति है? सबकी बोलती बंद है। देखिए, बस्तर में जितने सड़कें पिछले 5 साल में बना है वो निकाल के देख लीजिए। जितने स्कूल बने, जितने आश्रम बने हैं, जितने हॉस्पिटल बने हैं, जितने तुम्हारे देवगुड़ी बने हैं, पूजा स्थल जितने बने हैं, उतना पहले कभी नहीं बना था। और अब आने के बाद लोगों के आजीविका उन्होंने छीन ली। सबसे ज़्यादा ज़मीन हमने वापस भी किया, ज़मीन आवंटित भी किया, है ना। और उसके साथ साथ लोगों की शिक्षा, रोजगार, नौकरी, बस्तर बटालियन हम लोगों ने शुरू किया था, इन्होंने बंद करवाया। तो सारी चीज़ इस आने के बाद बंद हुआ। और वही कारण है कि सारे लोग तेजी से बस्तर के विकास में लगे हुए थे। बस्तर के नौजवान, बस्तर के आदिवासी, बस्तर के व्यापारी, सब, चाहे पत्रकार, सब लोग मिल के बस्तर को आगे बढ़ा रहे थे। हमने 600 गांव खाली करा दिया था। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अब अगली खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त अब्बर सीताराम लांबा ने हाल ही में अपने प्रभार क्षेत्र रायगढ़ में संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर पहली महत्वपूर्ण बैठक ली। ये बैठक कांग्रेस के भीतर जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बताया गया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी की रणनीति पर विचार विमर्श करना और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना था। अहमदाबाद अधिवेशन के बाद ये तय किया कि किस तरह से जिला कांग्रेस कमेटियों को हम और ज़्यादा सशक्त और जवाबदेह बना सकते हैं। उसी प्रक्रिया को लेकर संगठन सृजन का काम देश भर में शुरू हुआ और देश भर में ऐसे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की पहचान और ऐसे जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष के लिए नेताओं की खोज शुरू हुई जो प्रतीकात्मक रूप से नहीं, स्वयं अपना लीडरशिप और अपना निर्णय दिखा सकते हैं, कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के रीति नीति और विचारधारा को लोगों तक ले जा सकते हैं।
हम ऐसे नेताओं की खोज के लिए आए हैं जिनका जनता में अपना एक पहचान हो और कार्यकर्ता के साथ वो स्वयं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और लड़ता हो। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से लोगों से हम लोग बात करेंगे। जिले में यहाँ हम लोग रायपुर पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर को गहोई भवन में नजरबंद किया है। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठने वाले थे। इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने उन्हें एम्स के पास रोक लिया, लेकिन वो गेट कूद कर निकलने की कोशिश करते रहे। उनका कहना है कि अगर यही रवैया रहा तो अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता बोल रही है कि अगली बार 15 सीट से ज्यादा सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी। मालूम नहीं है कि मनगांव में और एचसीएल में बिना कंपनसेशन दिए घर को तोड़ दिया, हजारों घर को तोड़े। उस कलेक्टर को छोड़ना चाहिए क्या? ऐसे मुख्यमंत्री किस काम का, प्रदेश में क्या काम करेगा? और मैं बता रहा हूँ, यही रवैया रहा तो मैं भंग करवाऊंगा। अपने ही सरकार का विरोध करने निकले थे पूर्व गृह मंत्री और फिर उन्हें प्रशासन के द्वारा नजरबंद किया गया है। और साफ कहना है उनका कि अगर ऐसा ही रवैया रहा तो अब अगली बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर धरना देने पहुंचने वाले थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। हालांकि गेट से फांदने की कोशिश उन्होंने की, जिसकी ये तस्वीरें भी सामने आई है और हाउस अरेस्ट में अब उन्हें रखा गया है। तजीन मेरे सहयोगी पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। तजीन, क्या प्रकरण है ये, किस मामले को लेकर इतना गुस्सा है? जी बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बता दें कि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता है ननकी राम कंवर, वो आज जो है घेराव करने वाले थे मुख्यमंत्री निवास का। और ऐसे में जिस भवन में वो रुके हुए थे वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और आपको बता दें जो पूरा प्रकरण है, इन्होंने पहले जो है वो लेटर लिखा था कलेक्टर के अगेंस्ट, जो कोरबा में जो कलेक्टर है उसको लेकर, मतलब उन्होंने आरोप लगाया कि कोरबा का जो कलेक्टर है वो हिटलर शाही तरीके से प्रशासन चला रहा है और उनके खिलाफ सैकड़ों भ्रष्टाचार जो है उसके गंभीर आरोप भी है। और 40,000 से ज्यादा जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं होती है उनसे अरबों रुपए की ठगी भी की गई है। तो कई ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो उन्होंने पत्र भी लिखा था सरकार को, और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा था कि अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो वो खुद जो है जमीनी स्तर पर प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। और ऐसे में आज की तारीख उन्होंने दी थी और उसके लिए जो है वो भवन पे, गोहाई भवन पे जो है वो मौजूद भी रहे, लेकिन उनको जो है वहां से निकलने नहीं दिया गया। उन्हें जो है हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार इसी तरीके से काम करती रही, सरकार का अगर यही रवैया रहा तो अगली बार भाजपा जो है वो यहाँ पर सरकार नहीं बना पाएगी। हाउस अरेस्ट की ये प्रक्रिया जरूरी थी क्या? अगर वो पहुंच रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने, प्रदर्शन करने, ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है सीधा, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? क्या ये कदम अपनाना जरूरी था? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इसके तरफ से अभी तक बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जो बयान है वो सामने नहीं आ पाया है। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि एक तरफ अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आदिवासियों की बात सुनने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ अपने ही जो आदिवासी नेता है उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। भाजपा जो है अंदर ही अंदर जो प्रशासनिक दलाली के खिलाफ जो है वो आवाज को दबा रही है, आदिवासी लोगों की जो आवाज है उसको दबा रही है। तो कहीं ना कहीं जो दीपक बैज उन्होंने भी जो है इसको लेकर तंज कसा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान जो है वो नहीं आया है, लेकिन ये भी एक माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री निवास का घेराव ना किया जाए, इसको लेकर जो है उन्हें हाउस, और वो कोशिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश भी की लेकिन जो है वो बाहर नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर भाजपा का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में 15 से ज्यादा सीट जो है वो बीजेपी को नहीं मिल पाएगी। ठीक है तज़ीन, बीजेपी तो चुप है, किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई। संभवतः गृह मंत्री के दौरे में व्यस्त हैं सभी, लेकिन प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस बारे में? क्योंकि हाउस अरेस्ट में भी कब तक रखेंगे, वरिष्ठ नेता है वो।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्य शासन ने ननकीराम कंवर के शिकायत पत्र पर उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें अभी तक आदेश नहीं मिला है, इसीलिए जो कार्यवाही है वो नहीं की गई है, लेकिन शासन जो है इस पे जांच करेगी। और प्रशासन का ये भी कहना है कि आज जो है, क्योंकि आज घेराव का दिन था, ऐसे में उनको हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन शायद कल तक जो है या उन्हें जो है वहां से निकाल दिया जाएगा। ये और उसके आगे जो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का विरोध कर रहे पूर्व गृह मंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया है, कल तक संभवतः रिलीज कर दिया जाए। हालांकि बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है, विपक्ष जमकर सत्ता पक्ष को घेर रही है। बहुत शुक्रिया तजीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से अगले 5 दिनों तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान कथा का पाठ करेंगे। रायपुर पहुंचते ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा। छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, फिर तन से जुदा करने की बातें करोगे तो ना कानून छोड़ेगा, ना हिंदू विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक काला धब्बा था, ये धब्बा मिटाना बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं। हमारा ममाना है, राम जी के नाते चंद्रखुरी में कौशल्या की नगरी है, माँ सबरी की नगरी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हैं और छत्तीसगढ़ का स्नेह हमारे जीवन में अभूतपूर्व है। और यही वो जगह है जहां से हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा हमने की थी। हमारे जीवन का अभूतपूर्व प्रदेश यदि कोई है वो छत्तीसगढ़ है, और उसमें गुड़ियारी हनुमान जी का क्या कहना। आपका मामा जी। पूरे प्रदेश भर में बिजली की समस्या को लेकर बिजली ऑफिस का घेराव किया गया और घेराव के चलते पुलिस अधीक्षक ने बिजली ऑफिस के पास दर्जनों पुलिस बल की तैनाती की। इस कड़ी में जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित किसानों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया। वहीं पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने कहा कि 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब है जो अभी तक बदला नहीं गया है। वहीं ये भी बताया गया कि किसानों से पैसे की डिमांड करते हैं। एक तरफ कम बारिश और दूसरी तरफ बिजली नहीं मिल रहा, जिससे किसान सहित ग्रामीण भी परेशान हैं। माननीय पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो उनके नेतृत्व में एक दल आया था जो बिजली बिल में जो बढ़ोतरी के विरोध में आए थे। उनकी मांग को हम लोग शासन की ओर पहुँचा देंगे। दूसरा, उनके द्वारा कुछ गाँव में विफल ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की थी। पूर्व में उनका लिस्ट दिया गया था, उसमें प्राथमिकता बदला गया है। वर्तमान में 100 के ट्रांसफार्मर कम उपलब्ध है। लगातार किसान परेशान है, पीड़ित है, आर्थिक रूप से भी और यहाँ बिजली विभाग के अधिकारियों से भी, क्योंकि किसान लगातार चक्कर काट रहे हैं। बिजली ऑफिस का उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रहा है, और ट्रांसफार्मर के बदले यहाँ बिजली विभाग में 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार वसूला जा रहा है। किसान को ठगा जा रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान त्रस्त है और बहुत परेशान है। और बिजली का बिल तो इतना आ रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। स्मार्ट मीटर लगा है, उसका नाम ही स्मार्ट है, वो स्मार्ट है, इतना घूम रहा है कि मैं क्या बताऊँ। 100 रुपये का बिल 1000, और जिसके घर में 1000 बिल आता है उसके घर में 10,000 रुपये बिल आ रहा है। तो ऐसे में किसान आर्थिक स्थिति से, महंगाई से भी पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। जिस मोदी की गारंटी के तहत इन्होंने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी, आज मोदी की गारंटी को भी लोगों ने अच्छी तरीके से देखा और समझा है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई त्रस्त है तो किसान भाई त्रस्त है। सरकार समय में बिजली दे नहीं पा रही है। एक तो खाद वैसे ही नहीं दे पाया, खाद बीज मिल नहीं पाया, DAP यूरिया मिल नहीं पाया। अभी कम से कम पानी कम गिरा है तो किसान चाहते हैं कि कम से कम बिजली सही समय में मिल जाए, ट्रांसफार्मर ठीक बदली हो जाए तो कुछ फसल को हम बचा लें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली विभाग में लूट मची हुई है। लूट, अगर कहीं का ट्रांसफार्मर फेल हो जाता है तो मनमानी रकम यहाँ के अधिकारी मांगते हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।